हेलो 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 मेरे क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों। देखो, हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम टाइम पर क्या पढ़ना है और पढ़ने के बाद क्या चीज़ें याद होनी चाहिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम अभी पूरा एक सीरीज चलाएंगे और सीरीज के अंदर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद होने चाहिए उनकी हम बात करेंगे। एंड बिलीव मी, यहाँ से आपको एमसीक्यू और सर्सन रीजन में या फिर जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, डीप क्वेश्चन, उसमें हेल्प मिलेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने एनसीईआरटी से छांटे हैं, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट, पहला हम चीज़ें समझते हैं कि पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या क्या याद होना चाहिए। पहला ये, द कॉम्पोनेंट दैट इज हैविंग मोर नंबर ऑफ मोल्स, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो जिसके पास ज्यादा अमाउंट होता है, मोर नंबर ऑफ मोल्स होता है, उसको सॉल्वेंट कहेंगे। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट ये वाली बात है, वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये एमसीक्यू में पूछ चुके हैं कि वाटर क्या है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो ये बात आपका रखना है कि वाटर की यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। और जो कम अमाउंट में हो उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। तो ये बताने वाली बात तो है नहीं, ज्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट, कम अमाउंट में सॉल्यूट, और वाटर आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अब दोस्तों अगला, मोल फ्रैक्शन एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आ चुका है कि मोल फ्रैक्शन एक यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। फिर अगला पॉइंट दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये रहा, ठीक हो गया। देखिए अगला पॉइंट ध्यान से समझिएगा कि मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये वर्ड ध्यान कर लो कि भैया मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ये लाख बार आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेम्परेचर वाला। बट मोलैलिटी, एक मिनट मुझे इसको करेक्ट करने दीजिए, सॉरी फॉर दैट। स्पेलिंग मोल है, रीटी रीटी है, ये रीटी, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा क्लियरली लिख देता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छी हो। देखिए, एक है हमारे पास मोलैलिटी और एक है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। तो ये दोनों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो हमारा मोलैरिटी होता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम आगे बढ़ते हैं फटाफट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहले बता रहा हूँ। इंडिपेंडेंट मतलब आजाद, टेम्परेचर पे आजादी है इसकी, पर मोलैरिटी आजाद नहीं है। आपका जो मोलैरिटी है वो डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर है ना। तो मोलैरिटी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इतना डिपेंड नहीं करता। अब मोलैरिटी डिक्रीज होता है जब इंक्रीज करते हैं हम टेम्परेचर को। तो ये बात आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अगला पॉइंट जो चैप्टर में याद करना है, द टेम्परेचर इंक्रीजेज, हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑल्सो इंक्रीजेस। क्या मतलब है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जब हम किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपका गैस के लिए के एच वैल्यू इंक्रीज होती है। द टेम्परेचर इंक्रीजेज, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट, के एच ऑल्सो इंक्रीजेज। अब सो द लोअर इज सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड। तो आपकी जो सॉलिबिलिटी है वो घट जाती है, तो सॉलिबिलिटी घट जाती है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, के एच बढ़ता है, और के एच बढ़ने से सॉलिबिलिटी घटता है। चलिए दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद करना चाहिए, ड्यू टू लो सॉलिबिलिटी ऑफ हीलियम इन ब्लड। इसकी सॉलिबिलिटी कितनी होती है, 11.7% डब्ल्यू/डब्ल्यू। हीलियम का एमसीक्यू में आ चुका है। एडेड टू एयर यूज बाई स्कूबा डाइवर। स्कूबा डाइवर के टैंक में हम हीलियम को भरते हैं क्योंकि हीलियम बहुत कम सॉल्युबल होता है, तो हमें नुकसान नहीं करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप प्लीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब, अगला जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू में आ चुका है ऑलरेडी, पहले बता रहा हूं मैं। जब के एच की वैल्यू और पी ए नॉट की वैल्यू बराबर हो जाता है तो रॉल्स लॉ बिकम्स स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। जैसे कि मैं एग्जांपल समझाऊं तो रॉल्स लॉ कहता है कि, रॉल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू में मोल फ्रैक्शन। और ओ सॉरी, ये हमारा हेनरी वाला है, आई एम सॉरी, ये हमारा हेनरी है, प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन। और हमारा जो रॉल्स है, रॉल्स कहता है प्रेशर इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू में मोल फ्रैक्शन। तो वही अगर हम के एच और पी ए नॉट को बराबर रख दे, वही बोल रहा हूँ ना मैं, जब के एच और पी ए नॉट को बराबर रख देंगे तो पी एक्स, यानी कि दोनों एक दूसरे का स्पेशल केस हो जाएगा। तो के एच और पी ए नॉट अगर बराबर हो जाए तो रॉल्स लॉ बिकम्स स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। तो जो रॉल्स लॉ है हेनरी लॉ का स्पेशल केस हो गया या इसका स्पेशल केस हो गया, ठीक है ना, जैसे वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट में होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो आपको रिमेंबर रखना है क्या, एजियोटैप्स, एजियोट्रॉप्स है, हैव सेम कंपोजिशन इन वेपर एंड लिक्विड फेज एंड बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पर ये वर्ड है कांस्टेंट टेम्परेचर। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, इनका सेम कंपोजिशन रहता है वेपर फेज में भी और लिक्विड फेज में भी, और इनका कांस्टेंट टेम्परेचर, देखिए समझिए, एजियोट्रॉप्स हैव सेम कंपोजिशन वेपर एंड लिक्विड फेज एंड एंड बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अदरवाइज कैन नॉट बी डिस्टिल्ड। ठीक है ना, इस चक्कर में कभी डिस्टिल्ड नहीं कर सकते, उन मतलब एक तरह से कह सकते हो कि सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब दो ऐसी चीज है दो एक साथ ही रहते हैं, इनको सेपरेट करना मुश्किल है। बॉयल भी सेम टेम्परेचर पे होते हैं ऑलमोस्ट, बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इसको सेपरेट नहीं कर पाते हम। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है ड्यू टू वेरी लार्ज डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ एजियोट्रॉप्स अराइजेस। देखिए एग्जाम में आ चुका है कि एजियोट्रॉप्स कैसे आता है, लार्ज डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ में डेविएशन होता है इसलिए एजियोट्रॉप्स आते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ एग्जिबिट मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। जहां पे नेगेटिव डेविएशन होगा वो हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा। और वेर एज बॉइलिंग मैक्सिमम फ्रॉम, एक मिनट यहाँ से कुछ पॉइंट्स गायब है, लिखते वक्त होता है ना कई बार एआई या किसी वजह से गायब हो जाता है। लिखा है वेयर एज मैक्सिमम, ये तो हो गया हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स आएगा, मिनिमम, ठीक है। तो वेयर एज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स फॉर्म व्हेन सॉल्यूशन एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, देखिए जब नेगेटिव डेविएशन होता है, यहाँ पर ये नेगेटिव लिखा है, तो नेगेटिव डेविएशन में मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहाँ होगा, पॉजिटिव डेविएशन में। तो पॉजिटिव में मिनिमम है और नेगेटिव में मैक्सिमम है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। और बता दूं मैं आपको, आप प्लीज याद कर लेना कि एग्जांपल्स, पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल
एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द एनसीईआरटी। अदरवाइज इंस्टाग्राम पे मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन का ट्रिक डाल रखा है, आप उसे देख सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब दोस्तों अगर हम बात करें, यह है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बट लॉरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ कितने बच्चों को ये पता था? ये एमसीक्यू और सर्सन रीजन कहीं भी आ सकता है। और मुझे बताओ ये सीरीज कंटिन्यू करनी है कि नहीं, आपको हेल्प मिल रहा है नहीं मिल रहा, क्योंकि मैंने ये पूरी एनसीईआरटी रीड करी है। दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने पूरी एनसीईआरटी रीड करी, तब जाके पूरी एनसीईआरटी। मैंने कहा भाई तुम बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पेपर बहुत कॉन्सेप्चुअल बनाते हो ना, तुम रुको, मैं पूरी एक एक खोद के निकालूंगा। तो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोल रहा हूं मैं? रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बट लॉरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट। तो लॉरिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लॉरिंग कोलिगेटिव। देखो आरएलवीपी इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर एलवीपी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, अ वेंटो फैक्टर इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू। आप लिखते हो ना आई की वैल्यू, ऊपर ऑब्जर्व्ड और नीचे कैलकुलेटेड। तो ये तो इसकी डेफिनेशन है। अब यहाँ पर दो पॉइंट है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, अगर वो डिसोसिएट हो रहा है तो आई की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, आई मतलब वेंटो फैक्टर, ठीक है। दूसरा, अगर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, एसोसिएट हो रहा है, तो आई की वैल्यू उसकी देखिए 1 से छोटी होगी, आई इज लेस देन 1। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने कवर किए। बाकी आपको करना क्या है, आपको अच्छे से चैप्टर को पढ़ना है और इन पॉइंट्स को हमेशा जीवन भर के लिए याद कर लेना है। दीज आर द बेस्ट पॉइंट्स, इनके बिना कुछ भी नहीं होना है भाई साहब, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आप चाहते हो कि मैं इससे कंटिन्यू करूं, कि मैं एनसीईआरटी आपके लिए पढूं और एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे ही कवर करूं, तो आप मुझे कमेंट करना, अलग अलग कमेंट करना, प्लीज स्पैम मत करना। मन करे तो कमेंट करना, बताना कि कैसा लगा आपको, प्लीज फील बताओ कि भाई कैसा फील कर रहे हो सीरीज के साथ, है ना। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे और मैं डिसकंटिन्यू करके कुछ और आपके लिए नया लेके आएंगे।